एक साथ सेव करना। देखो अब हम लिगेंड का जो बता रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी के बेस पे देखो पहला होता है मोनोडेंटेड, दूसरा होता है बाइडेंटेड, ट्राई बताए थे पेंटा हेक्सा। इसके बाद कुछ अलग से भी आता है फ्लेक्सिडेंटेड और चिलेटिंग हो गया, एंड बाइडेंट लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड, ब्रिज लिगेंड, ब्रिज लिगेंड हो गया। और कौन सा बोलो और पे तो बोल दो ना, उसमें लिखवा देंगे। पॉलीडेंटेड है देखो मोनोडेंटेड का मतलब होता है वह लिगेंड जिसके पास डोनर साइड एक होता है। अगर डोनेटिंग ग्रुप मतलब डोनर साइड एक होगा तो उसे हम बोलते हैं मोनोडेंटेड। भाई डोनर का मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड यदि एक बनाएगा तब उसे हम बोलेंगे मोनोडेंटेड। अब एग्जांपल तुम्हारा मान लो H माइनस OH माइनस Cl माइनस Cl माइनस मान लो इस तरह से। अब इतने एग्जाम्पल जो होंगे वो सिर्फ क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे या ऐसे बोलेंगे इसका डोनर साइड एक होगा। बाइडेंटेड का मतलब डोनर साइड दो होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो बनाएंगे। जी इसे हम कार्बोनेट बोलते हैं, इसे हम ऑक्सीडेट बोलते हैं। देखो इस पे आप खुद देखो भाई, CO3 C2O4 देखो डोनर साइड नहीं बन रहा है। फिर और क्या फिर एग्जांपल देखो डाइथाइग्लाइआक्सीमेट वाला, ये देखो तो यहाँ पे देने वाला ये है और यहाँ पे देने वाला ये ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ ये सब बाइडेंटेड है, ये सब ये होता है पाइरिडिल। ये मोनोडेंटेड है और इन दो को छोड़ दोगे इस तरह से तो बाइपाइरिडिल हो जाएगा, बाइडेंटेड। तो बस इतने याद रखो, ये मेरे बाइडेंटेड है, ये मेरे बाइडेंटेड है, मतलब जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वो बाइडेंटेड। और ये भी पॉइंट और दिखा रहा हूं मैं रेड पेन से। यहाँ देखो ये दोनों एटम ए मान लेते हैं, देखो ये भी ए मानेंगे। यहाँ पे अगर ए है तो ये और देखो यहाँ पे नाइट्रोजन देने वाला है, यहाँ पे तो सेम टाइप का है और यहाँ पे तो सेम टाइप का और यहाँ पे वो अलग है। नहीं ए ऑक्सीजन देगा और देखिए यहाँ पे हम क्यों बता रहे, यहाँ पे ए लिखेगा अगर बाइडेंटेड इस तरह से, तुम्हारे ये बाइडेंटेड है, ये भी बाइडेंटेड है, बट यहाँ दोनों न्यूक्लियस सेम है, यहाँ दोनों न्यूक्लियस डिफरेंट है। चलो ट्राई का मतलब होगा तीन देने वाले, ठीक है। अपने एनसीईआरटी में इसका कोई एग्जांपल नहीं
हेक्सा का है, बट अगर चाहो तो बना सकते हो भाई, इसलिए है ना ये एन, ऐसे कर लो एन सी सी एन सी एन, तीन हो गया। या सबसे अच्छा क्या 4 का सॉल्व बढ़ाते जाओ, ये सबसे अच्छा इसी को ले लो, हेक्साडेंटेट का एग्जांपल। देख लो ऐसे बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई, अगर देखो हमें ये वाला जो होता है ना ये, अब पॉलीडेंटेट का मतलब समझो, सिर्फ अगर ये नाइट्रोजन देगा और ये नाइट्रोजन देगा तो बाइडेंटेट, यदि 2 नाइट्रोजन और एक ये देगा तो ट्राइडेंटेट, और वो दे दो, अब मान लो 2 लोग ये और एक ये भी दे टेट्राडेंटेट, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, समझ लो, देने के अकॉर्डिंग में बोलेंगे, देने के अकॉर्डिंग, तो इसी को बोलते हैं पॉलीडेंटेट, जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा होगा साइड, तो उसे हम बोलेंगे पॉलीडेंटेट। ये तुम्हारा पॉलीडेंटेट हो गया, अलेक्स में बताना पड़ेगा भाई, अलेक्स में लिखवाना नहीं पड़ेगा भाई, देने की साइड जिस पे 2 या 2 से ज्यादा हो तो पॉलीडेंटेट। अब उसके अंदर अगर प्रति मोनोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड, तो पॉली में 3 तरह का आता है, ओलिगो डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और ओलिगो होता है नहीं, पॉलीसेकेराइड सुना था, क्योंकि इसका 2 पार्ट आता है ना, जैसे बोला मोनोसेकेराइड, एक बोला पॉलीसेकेराइड, तो उसमें फिर डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पॉली में होता है, पॉली में आता है डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ऐसे करके। मुझे यहाँ भी होगा कि पॉली में आप डाई भी बोल सकते हो, इसी को ट्राई भी बोल सकते हो, टेट्रा, इसी को फ्लेक्सीडेंटेट भी बोल सकते हो। इसलिए फ्लेक्सीडेंटेट का मतलब इसमें जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना दे सकता है, अगर 2 का रिक्वायरमेंट है 2 देगा, 3 का है तो 3 देगा। चलो तो ये दोनों बचा तुम्हारा, अब ये बचा है बाइडेंट। ये बाइडेंट का मतलब होता है कि जो भी एक बाइडेंट लिगेंड होगा वो मोनोडेंटेट होता है, ये ध्यान रखना, जो भी एक बाइडेंट लिगेंड होगा वो मोनोडेंटेट होता है। अब देखो जैसे हम लोग बोले, हम लोग क्या है मेल की फीमेल, हम मान लो मेल, तुम अब मान लो मैं मेल और फीमेल समझ रहे हैं, लेकिन अगर कभी ये बता ना एम्फीबिया, एक होगा, हाँ तो एम्फीबिया क्या बोलते हैं, भी है और तुम्हारा वो भी है, एम्फीबिया क्या किसे बोलते हैं, पानी भी रहता है, पानी भी रहता है और मतलब जमीन पे भी रहता है, दोनों कैरेक्टर है। शिकार कहीं एक ही का जगह करता है, या तो जमीन में करेगा या तो तुम्हारा पानी में करेगा। धन्यवाद। एम्फीबिया जिस प्रकार है, एम्फी का मतलब तो दोनों जगह रह सकता है, दोनों जगह सकते हैं, मतलब दोनों जगह, बट कहीं एक ही जगह रहेगा, या तो वाटर में रहेगा या तो जमीन पे, बट चांस कितना है, 2 चांस है मतलब रहने का, लेकिन रहेगा कहीं एक। उसी तरह से ए बाइडेंट का मतलब देने की साइड 2 होगी, बट देगा कोई एक, देने की साइड तो 2 है और देगा कोई एक। और इसमें 3 एग्जांपल आते हैं, CN - SCN NO2, CN माइनस SCN NO2, SCN माइनस और NO2, ये ध्यान रखना। चिलेटिंग का मतलब होता है वो लिगेंड जो कि रिंग बनाता हो, जो स्टेबल हो, 4 नंबर 5 नंबर 6 7 जो स्टेबल होता है, और ये होगा मास लेवल इस तरह से मान सकते हैं F3 H2O6 प्लस, अब दूसरा एग्जांपल दे F3 OH3, ये भी दे दे प्लस, ये लो फ्री नहीं। अब बताओ इन दोनों में स्टेबल कौन होगा, FeH2O6 वाला या FeH2O6, ये क्यों स्टेबल है, 6 नंबर करेंगे, हाँ क्या मतलब 6 नंबर है, 6 मेंबर, और ये 3, क्या 6 मेंबर होगा इसमें, अब 6 नंबर जैसे कि देखो Fe है तो हाँ, 6, हाँ तो 6 वाटर है, 6 वाटर से देखो, बना 6 वाटर है, कोऑर्डिनेट वन से कहाँ इसमें ये बन रहा है, नहीं, दोनों नहीं होगा, ऐसे रिंग थोड़ी ना बनता है, हट, माना कैसे बनेगा, ऐसा रिंग नहीं बनता है, वो रिंग स्टेबल है, PM3 स्टेबल है, वो रिंग नहीं है, हाँ ये रिंग स्टेबल है, तो ये रिंग बन रहा है, वो रिंग कहाँ बन रहा है, FeN3 + 3 ये स्टेबल है, हाँ स्टेबल ये ज़्यादा होगा, तो देखो यहाँ पे क्या है, इस लिगेंड में कोई रिंग स्टेबल नहीं, मतलब मेटल और लिगेंड के बीच कोई रिंग है ही नहीं, रिंग नहीं है, और यहाँ देखो है। इस मेटल से देखो, यहाँ से ये देखो रिंग, एक रिंग बना, 1 2 3 रिंग बना PN का, समझ गए, तो यहाँ पे रिंग बना ना, अब वो भी रिंग कितना मेंबर देखो, एक मेटल 1 2 3 4 5 5 मेंबर मतलब 5
समझ गए। जब कभी भी रिंग 5 मेंबर या 6 मेंबर का रिंग का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं चिलेशन। तो जिस कंपाउंड में तो रिंग बनेगा तो मोस्ट स्टेबल होगा। ये हम इसलिए बता रहे थे कि आपके एनसीईआरटी में जब एक्सरसाइज करोगे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको 4 एग्जांपल दिया है, पूछा है विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, तो वहां पे कोई एग्जांपल दिया होगा, इसके जगह ये दिया होगा Fe(C2O4). ऑक्सलेट का जी। अच्छा, ऑक्सलेट का भी तो रिंग ये था है। भाई ऑक्सलेट का भी तो रिंग बनता है, ये भी तो चिलेशन करेगा, तो इस तरह से स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। ठीक है।